आ, नमस्ते, मैं वैशाली रावत मोनोमॉस्मी टीम से। आज हमारे साथ हैं ओमकार बैनर्जी। हाय ओमकार। जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी मैं बढ़िया हूँ। तो ओमकार के बारे में हम आपको बताते हैं। ये अभी 12th में पढ़ रहे हैं और ह्यूमैनिटीज से इनकी स्टडीज चालू है। इनको पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद है और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल बुक्स भी पढ़ना पसंद करते हैं। सो ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटीज से स्टडीज कर रहे हैं तो ये चीजें तो जायज है कि वो पढ़ेंगे और उनको इंटरेस्ट भी होगा। साथ ही साथ इनको पब्लिक स्पीकिंग और ऐसे राइटिंग का भी बहुत क्रेज है। सो ओमकार, आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? जी मैं कोई ऐसा शख्सियत में जिसको कोई परिभाषा की आवश्यकता होती है, फिर भी आपने लगभग सभी बता चुके हैं कि मेरी क्या चारित्रिक विशेषताएं हैं। मैं बस एक और चीज को योग करना चाहूंगा कि मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ ओ बस। वाओ। सो आप हैं कहाँ से बेसिकली? जी मैं कोलकाता से हूँ। ओके, तो कोलकाता में तो वैसे ही डिलीशियस डिश खाने के आइटम्स मिलते हैं, फिर तो जी जी जी। फूडी आप होंगे ही। जायज सी बात है। बढ़िया है। तो वैसे आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? और तो ऐसी कोई मतलब विशेष है नहीं, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। ओके। शील मतलब बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक बार बनाई थी। पुलाव बहुत ही अच्छा बनाती है वो। फिर और बाहर रेस्टोरेंट में अगर देखे तो चिकन बिरयानी, ये सब जो गोलगप्पे होते हैं वो भी बहुत पसंद है मुझे। ओ नाइस। यूजुअली होता है कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, कुछ लोग स्पाइसी खाना बहुत पसंद करते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा मिडिल पाथ ही चलता हूँ, जो ज्यादा स्पाइसी भी नहीं, ज्यादा मीठा भी पसंद नहीं है मुझे। ओके, बस खाना पसंद है, अच्छा अच्छा हाँ खाना। बस खाना चाहिए मुझे। ये बढ़िया है। चलिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारे मोनोमस में इंटरनेशनल ऐसे कंपटीशन के हमारे ओमकार जी विनर हैं। सो आइए हम इनसे कुछ इस बारे में भी बात करते हैं। तो आपको ये मोनोमॉस में इंटरनेशनल ऐसे कंपटीशन के बारे में कैसे पता चला? जी मैं बहुत पहले से ही इंटरनेट में किसी हिंदी निबंध लेख के लिए कोई वेबसाइट ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई संचार मिल नहीं रहा था। फिर मेरे एक मित्र ने ही मोनोमोस्मी के विषय में मुझे बताया, तब मैंने वेबसाइट में जाकर सब कुछ विषय में पता किया। तो मैंने देखा तो इस ये एक अच्छा अवसर है मेरे लिए, मेरे लेखक कौशल को विकास करने हेतु। तो मैं जो मासिक प्रतियोगिता होता है तो उसमें भागीदारी बनकर मैं अपने लेखक कौशल कौशल को विकास कर सकता हूँ। वाह। सो आपके फ्रेंड भी कहीं ना कहीं मोनोमॉस में टीम से जुड़े हुए हैं? जी वो पहले थे पर अभी नहीं है, लेकिन अभी सभी अच्छा। का बोर्ड एग्जाम चालू है, इसलिए वो कभी कर नहीं पाते तो मैं करता हूँ। ओके। सो आपके और क्या क्या इंटरेस्ट है वो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे क्या? जी राजनीति तो है ही, जैसे आपने बता दिया। भू राजनीति, राजनीति मेरी पहला विकल्प है इंटरेस्ट के क्षेत्र में। फिर आता है हिंदी साहित्य के विषय में, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आऊंगा तो विज्ञान के क्षेत्र में मुझे फिजिक्स के विषय में बहुत ही रुचि है। अगर मैं स्पेसिफिक करूँ तो टाइम ट्रेवल जो है उसके विषय में, मल्टीवर्स भी एक बहुत सारे थ्योरीज है, उसके विषय मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, बढ़िया। तो जैसे कि आप ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा। तो इसको आप अपनी जिंदगी में कैसे उपयोग करते हैं, अपनी जिंदगी कैसे बेहतर बना रहे हैं इन सब चीजों से? जी ह्यूमैनिटीज पढ़ने का एक बहुत ही सर्वोत्कृष्ट लाभ ये है कि ये हमें हमारे जीवन के यथार्थ से अवगत कराता है। ह्यूमैनिटीज से हमें ये पता चलता है कि कैसे एक अच्छा मनुष्य बनते हैं, कैसे लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, किस भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, शिष्टाचार का परिचय कैसे मिलता है। इससे ये सिखाती है ह्यूमैनिटीज। जैसे मैंने बताया कि मुझे हिंदी साहित्य में बहुत ही रुचि है, तो हम्म। बड़े बड़े लेखक ने समाज के विषय में क्या लिखा है, उससे उसको उन सिद्धांतों को मैं अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि ताकि मैं एक अच्छा मनुष्य बन सकूं। बहुत सही। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप एक अच्छे इंसान बनकर रह सकें। जी जी एकदम। तो आपको जैसे हिंदी पब्लिक स्पीकिंग में भी इंटरेस्ट रहा है, आप हिंदी पब्लिक स्पीकिंग करते भी हैं, तो क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे?
जी मैं ऐसा कवि तो हूँ नहीं जो कविता की रचना कर सकूं, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मैंने एक भाषण लिखा था बहुत पहले, तो उसको मैं अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत इंटरेस्टेड है सुनने के लिए। जी जी जी, भाषण तो बहुत लंबा, मैं बस अंश मात्र ही बताना चाहूंगा। बिल्कुल। कि जैसे श्री महाविष्णु पुराण में उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमादृश्य दक्षिणाम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात नगपति के दक्षिण में एवं महासमुद्र के उत्तर में जो भूखंड स्थित है, उस भूखंड को हम भारत कहेंगे एवं भारत में पलने वाले कोटि कोटि संततियों को हम भारतीय कहेंगे। जिस महामंगल में पुण्य भूमि को हम जननी का अधिष्ठान देते हैं, उसी महामंगल में पुण्य भूमि के वक्ष में आज नारियों का अपमान किया जा रहा है, उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया जा रहा है। मुझे विस्तृत में बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किन दुष्कर्मों की ओर इंगित कर रहा हूं, ना ही मैं आज किसी राजनीतिक कठपुतली की भांति आरोप प्रत्यारोप का अंतहीन खेल खेलने में उत्सुक हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कम शब्दों में आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सामने रखा है, जो आज के समय में महिलाएं जो फेस कर रही हैं, वो सही में बहुत बड़ी चीजें हैं, और आपने अपने भाषण में उसको बोला। जब आप ये सब चीजें लिखते हैं, या फिर आप ऐसे लिखते हैं, या कविता लिखते हैं, या भाषण लिखते हैं, तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। तो कैसे आप उन मुश्किलों का सामना करते हैं और उनसे फिर उनको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को? जी मैं एक मुश्किल, जो सबसे बड़ी मुश्किल जिसका मैं सामना करता हूँ वो है भाषा का। क्योंकि जब आप भाषण लिखते हो, कविता लिखते हो, जो शब्द जो पद आप प्रयोग करोगे उसको बहुत ध्यान से, उनका चयन बहुत ध्यान से करना होता है। और आज के युग में अगर आप देखेंगे, मैं जिसको बोलता हूँ मीडियाई भाषा बहुत प्रचलित हो चुकी है। इसमें हिंदी भाषा में अंग्रेजीकरण हो रहा है। जैसे आप हर वक्त सुनेंगे कि मीडिया लोग बोले इंजीनियरिंग की परीक्षा आ चुकी है, क्यों? और जिस कारण आज बच्चों में ये धारणा आ चुकी है कि हिंदी में भी इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग ही बोलते, मेडिकल को भी मेडिकल बोलते। ये प्रॉब्लम मुझ में भी थी, जिस कारण मैं भी अपने निबंधों में भाषण में इंजीनियरिंग मेडिकल शब्द का प्रयोग करता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि हम अंग्रेजी निबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करते, तो हिंदी निबंध में अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना भी उचित नहीं होगा। तब मैंने डिक्शनरी, अनेक पुस्तकालय में गया, फिर मैंने देखा कि इंजीनियरिंग को अभियंता बोलते हैं, मेडिकल को चिकित्सक परीक्षा बोलते हैं। ऐसे करते धीरे धीरे मैं उस ओर जा रहा हूँ, जिससे मैं अंग्रेजीकरण से पुनः हिंदी में लिखना आरंभ कर सकूं। अभी तक पूर्ण रूप से मैं गया नहीं हूँ, पर प्रयास जारी है मेरी। वाह, मतलब आप जो प्योर हिंदी के शब्द यूज कर रहे हैं वो मेरे भी इतने अच्छे नहीं है। मैं भी वैसे ही हूँ जो इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग ही बोलती हूँ, और मेडिकल को मेडिकल ही बोलती हूँ। चिकित्सा और ये सब हमारे शब्द मतलब लाइफ से खत्म होता जा रहा है। बट मैं बहुत खुश हूँ कि कोई है जो इस चीज की शुरुआत कर रहा है। एंड मैं जी जी बहुत खुश हूँ कि आज आपसे मैं बात कर पा रही हूँ इन सब चीजों को लेकर। जी जी, बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन में और क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरे जीवन का कोई निर्दिष्ट लक्ष्य तो है नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन को श्री रहीमदास के दोहे से परिभाषित करना चाहूंगा कि तरुवर फल नहीं खात सरोवर पिए ना काम, कही रहीम प्रकाश ही संपत्ति सजे सुजान। अर्थात जिस प्रकार तरुवल स्वयं का पानी नहीं पीती, ना ही तरुवल अपना फल स्वयं सेवन करती है, जो सज्जन व्यक्ति है दूसरे के परोपकार हेतु संपत्ति का संचय करते हैं। इसलिए मैं अगर कहूंगा तो मैं परोपकार रूपी मार्ग पर चलना चाहूंगा, क्योंकि परोपकार एक ऐसा विषय है, एक ऐसी मांग है जो बहुत ही आवश्यक है ऐसी दुनिया में, परंतु उसकी आपूर्ति करने हेतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। बहुत खुशी मिलती है जब लोग बेसिक चीजों से हटकर कुछ अलग चीजें करना चाहते हैं। जैसे आप अपने आप को बोल रहे हैं कि आपको किस मार्ग पे जाना है, ये सुनकर बहुत बहुत खुशी मिलती है। ऐसा थैंक यू। धन्यवाद। आपने अपनी धन्यवाद। सोच इतने तरीके से बनाई कि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप धन्यवाद। इस चीज में आए तो आपकी प्रेरणा कौन है?
देखिए, मेरी प्रेरणा भी कोई निर्दिष्ट व्यक्ति पर आलोकित नहीं है, तो मैं फिर भी मेरे रुचि के क्षेत्र हिसाब से तो मैं कहूंगा कि हिंदी में तो श्रीमती महादेवी वर्मा थी, श्री रामधारी सिंह दिनकर भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर राजनीति के दृष्टिकोण से मैं अगर बात करूं तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन वो भी थे, फिर मार्गरेट थैचर। फिर अगर भौतिक विज्ञान की ओर आता हूं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन। इतिहासकारों की सूची में बात करूं तो राखाल दास बैनर्जी भी है, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन मैं सभी में जो अच्छे अच्छे गुण हैं वही अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो जैसे कि आप यूजुअली लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ह्यूमैनिटीज इतना कोई कंसिडर नहीं करता है सब्जेक्ट में, बट आपने ह्यूमैनिटीज कंसिडर किया, तो क्या आपके पहले से ही दिमाग में था कि आपका लक्ष्य क्या है या आप क्या करना चाहते हैं? हाँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने एकदम मतलब पहले से सोचा था मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा। जैसे आम बच्चों की रुचि होती है परिवार के दबाव के कारण, मैंने भी सोचा था कि मैं चिकित्सक के रूप में जाऊंगा, एक चिकित्सक बनूंगा। परंतु धीरे धीरे जब मैंने 2020 में अपना बोर्ड एग्जाम दिया तो मैं समझा कि मेरे सामर्थ्य के ये बाहर है कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में जाऊं, क्योंकि मेरे अंक बहुत ही कम आए थे। इस कारण मैं समझ गया था कि मेरे सामर्थ्य के पूरा ही बाहर है। फिर मैंने सोचा कि कॉमर्स या वाणिज्यिक जो सब्जेक्ट है वो भी मुझे उतना रुचिदार नहीं लगता, क्योंकि उसमें भी गणित का प्रयोग बहुत ही होता है। तो बचा मेरे लिए बस ह्यूमैनिटीज। तो ह्यूमैनिटीज लिया मैंने। अवश्य मेरे परिवार में थोड़ा सा ये बात को समर्थन नहीं मिला था। मेरे मम्मी पापा, मेरे अन्य जो रिश्तेदार आत्मीय थे, उन्होंने ये बात का समर्थन नहीं किया, क्योंकि एक लड़का होकर मैं ह्यूमैनिटीज क्यों ले रहा हूँ, मेरे अंक भी अच्छे ही थे। तो मैंने ह्यूमैनिटीज लेने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तो मैंने तब तो कुछ ऐसा पता नहीं था ह्यूमैनिटीज क्या है, तो मैंने बस जोर जिद करके ह्यूमैनिटीज ले लिया। पर जब मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ तो मैं समझ पाया कि इसके बिना मेरा कोई परिचय नहीं होगा। जिस प्रकार अग्नि का परिचय उष्णता होता है, मेरा भाई परिचय कला का क्षेत्र है। अग्नि अग्नि मतलब उष्णहीन अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं होगा, भाई कलाहीन ओमकार का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्या बात बोल गए आप, सही में। तो अब आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं क्या? और देखिए, हाँ, करते तो अवश्य ही है, सपोर्ट करेंगे ही। अब कोई उनके पास कोई विकल्प है नहीं सपोर्ट के अलावा। अब जब देख रहे कि मैं थोड़ा सा प्रगति कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में, पब्लिक स्पीकिंग क्षेत्र में भी मेरे प्रगति कर रहा हूँ, हिंदी में भी मेरा थोड़ा दिलचस्पी बढ़ रही है, थोड़े अवार्ड्स भी मिल रहे हैं मुझे, तो उनको भी लगता है कि मेरा निर्णय सही था, तो करते सपोर्ट। उनको बस यही चाहता है कि जब उनके अनुपस्थिति में मैं अपना घर चला सकूं, अपना पेट भर सकूं, बस वो यही इतना ही चाहते हैं। जिस राह पे आप चल रहे हैं वहां मैं मानती हूँ शायद पैसे कम होंगे, लेकिन सुकून जिंदगी में बहुत होगा। अवश्य अवश्य, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं भी ये मानता हूँ कि पैसा, वैभव, ऐश्वर्य तो सभी को मिल जाता ही है, लेकिन जब तक आत्म संतुष्टि नहीं है तो उस जिंदगी में कोई फायदा नहीं। इसी अवसर पर मैं आपकी अनुमति से कबीरदास जी का दोहा बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, कबीरदास जी लिखते हैं अपने दोहावली में, कि दोहावली नहीं, अपने एक दोहे की सूची में उन्होंने लिखते हैं कि अश्वधन, बाजी धन, गजधन, रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ी समान। अर्थात चाहे हमारे पास घोड़ा रूपी अश्वधन क्यों ना हो, गज धन हो, या फिर धन का, रतन का खान क्यों ना हो हमारे पास, जब तक हमारे सामने, जब तक हम संतोष रूपी धन नहीं पाते, तब तक सब धन धूड़ी समान होता है। धूरी समान मीन्स कुछ भी यूजफुल नहीं होता, सब वेस्टफुल। धूड़ी समान, जी हाँ, धूड़ी समान मतलब जो हमारे जिंदगी में अनुपयोगी बन चुका है, जो अस्तित्व में तो है, मतलब हम मतलब प्रयोग उसका करते, लेकिन उसका ना होना और होना एक ही बात होता है। सही बात है। आज की जिंदगी जिस भाग दौड़ में हम जी रहे हैं वहां पर आत्म संतुष्टि किसी को है नहीं, कोई शांति से जी नहीं रहा है, 100 चीजें दिमाग में लेकर घूम रहे हैं। सही है, आपने जो दोहा बोला, जिस तरीके से हमको समझाया, वो आज के जीवन में बहुत जरूरी है।
तो आप हमारे ऑडियंस को और कुछ बताना चाहेंगे? वैसे आपने बहुत कुछ बताया है, फिर भी और कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि देश के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे। अंतर जो द्वंद्व है, जातिवाद, धर्मवाद, अवश्य धर्म जाति महत्वपूर्ण है, लेकिन वो निजी निजी तत्व है। वो बाहर ये दुनिया में किसी को दिखावट की आवश्यकता नहीं है। अपना धर्म स्वयं के पास रखिए, लेकिन सबसे सर्वोपरि है हमारा देश। देश के लिए कुछ करे, समाज को संशोधित करने के लिए कुछ करे, समाज में विघटन ना लाए। समाज के लिए अगर जितना आप करेंगे तो समाज ही आपको उतना सम्मान देगा। बहुत बढ़िया बात बोल दी आपने। लोग आजकल सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पहले हम, हमारा परिवार, हमारे अपने, समाज और देश के बारे में आजकल लोगों को सोचने के लिए इतना नहीं है। बहुत खुशी मिलती है जब ये देखकर कि है कुछ लोग जो आज हमारे समाज, देश के बारे में सोच रहे हैं। ओमकार जी, आज आपसे बात कर कर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि मैं आपसे आगे और भी बातें करूं, लेकिन अभी हम अवश्य यहाँ, अवश्य। जी, सो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमारे ऐसे इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते रहें, और हमें जो आप ज्ञान दिया है वो हमेशा ऐसा ही सबको देते रहे, तो लोग, 100 लोग नहीं, कम से कम एक की जिंदगी तो बदलेगी इससे। जी जी। जी, सो धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए, बहुत और बहुत धन्यवाद। आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।